अस्सलाम वालेकुम कैम क्रिएटिव्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इससे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को ग्राफ की मदद से, उसकी टाइप्स की मदद से और मुख्तलिफ एग्जांपल्स की मदद से समझ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट है closed system. An equilibrium is achievable only in a closed system in which substance can neither leave or nor enter. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इक्विलिब्रियम तभी अचीवेबल हो सकता है, आप अचीव कर सकते हैं जब आपका सिस्टम क्लोज होगा। सिस्टम क्लोज होने से क्या मुराद है कि उसके अंदर से कोई भी एक कंपोनेंट, कोई भी एक हिस्सा, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ भी उसमें से कोई भी एक चीज़ उस सिस्टम में से एवोपरेट ना हो, इस सिस्टम में से बाहर ना जा सके। वो सिस्टम क्लोज हो, उस क्लोज होने की वजह से रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में तब्दील होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो वो दोबारा से अपने आप को डिकम्पोज करना शुरू कर देगा या फिर कम्बिनेशन का अमल करना शुरू कर देगा और रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएगा। Rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. At equilibrium state, our reaction does not stop. Forward and reverse reactions keep on taking place at the same rate but in opposite direction. क्या कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही एट द सेम रेट, एक ही जैसे रफ्तार से मुस्तकिल होते चले जाते हैं, बट लेकिन एक दूसरे की मुखालिफ सिद्ध वाक़या हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन जो है सिर्फ एक वक्त में एक ही हो रहा होगा। जब इक्विलिब्रियम की हालत डेवलप हो जाती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों मुस्तकिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज concentration of substance. At equilibrium state, the amount of reactants and products do not change. Even physical properties like color, density remains same. क्या कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उसकी अमाउंट, उसकी तादाद में कोई चेंज वाक़या नहीं होता। यहाँ तक कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कलर है, डेंसिटी है, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे कि ये रिएक्शन दिखाया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रही है जिसके नतीजे में ग्लूकोज और हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का अमल और रेस्पिरेशन का अमल परफॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो है एज अ रिएक्टेंट काम कर रही हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट काम कर रहा है। लेकिन ये अमल कब होगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, और जब रिएक्शन रिवर्स होगा तो उसमें ऑब्वियसली ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट काम करेगा और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, यानी कि जो रिस्पिरेशन का अमल होने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो एज अ प्रोडक्ट काम करेंगे। तो क्या हो रहा है, दोनों कंडीशंस में जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा है तो ना रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है। दोनों की अमाउंट जो है, वो तादाद जो है, कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल रह रही है। Next point is attaining of equilibrium state. An equilibrium state is attainable from either way, that is starting from reactants or from product sides. वो कह रहे हैं आप इक्विलिब्रियम की हालत को किसी भी रुख से हासिल कर सकते हैं, चाहे रिएक्शन रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट हो रहा हो, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन परफॉर्म हो रहा हो, चाहे रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। दोनों सिचुएशन में आप इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। And the last stage is re-establishing equilibrium state. An equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature. कह रहे हैं आप equilibrium state को डिस्टर्ब कर सकते हैं। किस तरह से? आप सिस्टम को ओपन कर दें या उस सिस्टम के साथ आप किसी भी तरह से एक्सटर्नली उसको जो है डिस्टर्ब करें, तो उसके नतीजे में इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन जब आप उनको, उस रिएक्शन को या उस सिस्टम को वही स्पेसिफिक कंडीशन दोबारा से प्रोवाइड करेंगे तो दोबारा से आपका वो जो सिस्टम है, आपका जो रिएक्शन है, वो दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन कर देगा। यहाँ पर लास्ट में ये आपको रिएक्शन दिखाया गया है, ये कोनिकल फ्लास्क है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन में। बेसिकली इस फ्लास्क में रिएक्शन क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है
और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। अब ये डिकम्पोजिशन का जो अमल है बेसिकली रिएक्शन फॉरवर्ड वे में परफॉर्म हो रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन चूंकि ये इसका फ्लास्क का ऊपर जो है कॉर्क लगा हुआ है और ये सील है, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं जा पा रही, जिसके नतीजे में हमारे पास ये रिवर्स रिएक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। और रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कंबाइन हो रही है और हमारे पास क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। ये अमल कंटिन्यूसली चलता चला जाता है यहाँ तक कि दोनों साइड्स पे कंपोनेंट्स या जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है और इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। उसके बाद भी रिएक्शन होता रहता है, ये नहीं है कि रिएक्शन रुक जाता है, नहीं, रिएक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है। लेकिन चूंकि दोनों साइड पे अमाउंट सेम हो जाती है तो हमें उसमें कोई डिफ्रेंशिएट होता हुआ कुछ खास नजर नहीं आ रहा होता। तो ये जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था, ये था मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज़।